अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी फंस गए, कैसे फंसे और क्या उनके साथ आने वाले दिनों में को बहुत बुरा होने वाला है, ये हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। और इमरान खान साहब हुकूमत के साथ मुज़ाकरात क्यों नहीं करना चाहते, बड़ा सवाल है। आज के व्लॉग में ये भी डिस्कस होगा। और मलिक रियाज साहब के बारे में कहा जा रहा है कि उनका पासपोर्ट मनसूख हो गया और उनके साहबजादे का पासपोर्ट भी मनसूख हो गया। क्या वाकई ये खबर दुरुस्त है और क्या मलिक रियाज साहब को दुबई से गिरफ़्तार किया जा रहा है, पूरी डिटेल के साथ आपको ये भी बताएंगे। और ट्रंप के दोस्त ने पाकिस्तान में पहली इन्वेस्टमेंट कर दी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देखती रह गई, गवर्नमेंट बहुत आगे निकल गई। ये क्या हुआ, ये भी हम आपको पूरी डिटेल के साथ आज के व्लॉग में बताएंगे। और क्या वाकई इमरान रियाज साहब लंदन पहुंच चुके हैं, और अगर ये पहुंचे हैं तो कैसे पहुंचे हैं, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी चीज़ सदका जारिया होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसे किसी न किसी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसके साथ साथ हमने अपने कॉलम्स ऑडियो फॉर्म में अब लॉन्च कर दी है। आपके पास कॉन्टेक्ट आ गया है, राब्ता आ गया है, आप इस पर क्लिक करके हमारे जो कॉलम है 0 पॉइंट उसे अब आप ऑडियो फॉर्म में सुन भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, हमारी सबसे पहली स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त है और थोड़ी सी ये परेशान कुन भी है उन पाकिस्तानियों के लिए जो अमेरिका में रह रहे हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि हम उनकी पूरी तरह से मदद करेंगे। जिन लोगों के भी केसेस वहाँ पे चल रहे हैं अमेरिका के अंदर और उन्हें वहाँ से डिपोर्ट किया जा रहा है, जो कि आते ही ऐलान कर दिया था अमेरिकन सदर ने कि अब कोई भी तारिकीन वतन जिनके केसेस वहाँ पे होंगे या कोई गैर कानूनी तौर पर पहुँचा होगा तो हम उन्हें वहाँ पर छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान कह रहा है मदद ज़रूर करेंगे, लेकिन इसमें एक स्पेशल केस ऐसा होता है कि कोई चाहे भी तो उसमें मदद नहीं हो सकती। और पाकिस्तानी ज़्यादातर इसी तरह से ही बाहर जाते हैं कि कोई ऐसा केस कर देते हैं कि बाहर जाके उन्हें वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाए। कौन से लोग हैं, इनके साथ क्या होने जा रहा है, ये डिटेल से स्टोरी आपको जावेद चौसा बताते हैं। पाकिस्तान से जो लोग बाहर जाते हैं वो यूरोप के अंदर जाएं, यूके के अंदर जाएं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाएं, न्यूजीलैंड के अंदर जाएं, अमेरिका के अंदर जाएं, क्रोएशिया वगैरह में भी चले जाते हैं। और चाइना में अभी पाकिस्तानी उन्हें जाना नहीं शुरू किया, अभी सिर्फ वैसे ही घूमने फिरने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे नेशनलिटी लेने के लिए नहीं जाते। नेशनलिटी के लिए जो ज़्यादातर मुल्क होते हैं वो अमेरिका है, कनाडा है, यूके है, यूरोपियन यूनियन के मुल्क हैं, और साथ साथ ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इस टाइप के मुल्क हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड के मुल्क हैं, वहाँ पे जाते हैं। जब ये लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो अब वहाँ पे नेशनलिटी लेने के लिए या वहाँ पे आपको कागजात सही करने के लिए या वहाँ पे कार्ड हासिल करने के लिए जो उनका PR कार्ड होता है या फिर ग्रीन कार्ड होता है, उसके लिए आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि आपको कोई शख्स जॉब दे दे, आप यहाँ से चले गए, आप विज़िट वीज़े पे हैं वहाँ पे, और किसी ने आपको वहाँ पे नौकरी दे दी, तो अमेरिका के अंदर और कनाडा के अंदर तो आपकी फिर जो पासपोर्ट है उसके ऊपर एक नया स्टिकर लग जाता है और आपके जो वीज़े का स्टेटस है वो विजिटर से वो बिज़नेस वीज़े में कन्वर्ट हो जाता है, ये जॉब वीज़े में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद फिर एक प्रोसेस होता है जो लंबा लेंथी प्रोसेस है कि आपने वहाँ पे काम करना है और फिर काम के साथ साथ आपने वहाँ पे टैक्सेस देने हैं। फिर किसी वक्त जाके गवर्नमेंट वाकई समझती है कि सीरियस आदमी है तो फिर उसके बाद आपका प्रोसेस शुरू कर देती है। और शुरू में आपको ग्रीन कार्ड मिलता है या फिर आपको PR कार्ड मिलता है और वो एक्सटेंडेबल होता है, पहले कुछ साल का होता है या 1.5 साल का होता है, फिर 2 साल का हो जाता है, फिर 3 साल का हो जाता है। और होते होते जब गवर्नमेंट ये देख लेती है कि वाकई आप यहीं पे टिके रहे हैं और कोई क्रिमिनल आपका रिकॉर्ड नहीं है और आप स्टेट को तस्लीम कर रहे हैं, तो फिर वो आपको अलाउ कर देते हैं कि आप नेशनलिटी ले सकते हैं। फिर नेशनलिटी का एक प्रोसेस होता है, वो साल 1.5 साल का 2 साल का वो भी एक प्रोसेस होता है। तो अमूमन 5 से 7 साल लग जाते हैं आपको किसी जगह पे भी नेशनलिटी लेने के लिए, कम अज़ कम। और इसका एक प्रोसेस ये, दूसरा प्रोसेस ये है कि आप वहाँ पे जाके ये डिक्लेयर कर देते हैं जी कि पाकिस्तानी स्टेट जो है मेरे ख़िलाफ़ है और उसने मेरे ख़िलाफ़ बहुत सारे केस कर रखे हैं, मेरी जान को ख़तरा है और मैं एक पॉलिटिकल फिगर हूँ, मैं वहाँ पे एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ और मेरी वजह से जो सोसाइटी है या जो कंट्री है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर इस्टेब्लिशमेंट है वो मेरे पीछे लग गए और वहाँ पे मैं सेफ़ नहीं हूँ। तो इसके लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो फिर एक असालम का एक कैटेगरी होती है यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, कि फिर उनको असालम दे देते हैं। शुरू में उनको असालम का कार्ड दे के कहते हैं ले जी आपने जाना नहीं है, और थोड़े से आपको फूड कूपन्स भी दे देते हैं कि आपने पैसे लेते रहना है और खाते रहें। और इस दौरान फिर इंसान कोशिश करके उनको कायल कर लेता है जी कि मैं काम करने के काबिल हूँ, तो आप मेहरबानी करके मुझे काम करने का मौका दे दें।
ठीक हो गए। तो फिर इसके ऊपर भी एक प्रोसीजर है और प्रोसीजर के तहत फिर वो आपको काम करने का मौका भी दे देते हैं और आपने अहलियत डेवलप करनी होती है, वहाँ पे साबित करना होता है कि जी मैं बड़ा अहल हूँ, मैं अपना काम या अपना खर्चा खुद उठा सकता हूँ। ठीक है। और जो तीसरा तरीका है, बल्कि 4 तरीके हैं, जो तीसरा तरीका है वो तरीका ये है कि आप बाकायदा यहीं से पाकिस्तान से नेशनलिटी अप्लाई करते हैं और उसमें बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे डिसिप्लिन्स हैं कि जिनमें आप साबित करते हैं कि आपके पास एक्सीलेंस है और दूसरा मुल्क जो है उसके अंदर उसकी ज़रूरत होती है। मसलन ये जो यूके है इस वक्त वहाँ पे हेल्थ वर्कर्स नहीं हैं, तो वहाँ पे हेल्थ वर्कर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो बंदा ये कहता है जी मैं बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नर्स हूँ, ये मैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की नर्स हूँ, और या ये कहता है जी मैं डॉक्टर हूँ और मैं दूसरा ये कि मैं लैब असिस्टेंट हूँ और प्रॉपर अपने सर्टिफिकेट्स दिखाता है और वहाँ पे फिर कोई उसको स्पॉन्सर कर देता है, कोई जॉब स्पॉन्सर कर देता है और फिर वहाँ पे यहाँ से वो वहाँ चला जाता है। ठीक है, ठीक। वो एक प्रोसेस है। अमेरिका के अंदर भी है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी है, न्यूजीलैंड के अंदर भी है, कनाडा के अंदर भी है। और ये होता है वर्क वीज़ा। ओके। और ये वर्क वीज़ा जो है ना ये आपको पाकिस्तान में बैठे बैठे मिल जाता है। ओके। एक सर्टन क्राइटेरिया है, आपने उसके ऊपर आना है, उसके नंबर्स होते हैं, कोई टेस्ट होते हैं, वो आपने क्लियर करने होते हैं और उसके बाद जब आपकी बारी आती है तो आपको वर्क वीज़ा मिल जाता है। आपको कहा जाता है जी आप एम्बेसी जाएँ और जाके आप वहाँ से फिर अपने डॉक्यूमेंट लें और आ जाएँ। ठीक हो गई। अब उसके बाद जो एक और कैटेगरी है, 4th कैटेगरी, उसके 2 पोर्शंस हैं और 4th कैटेगरी में एक स्टूडेंट्स वीज़े होते हैं कि आप एक एक्सीलेंस लेवल पे चले जाते हैं, आपके नंबर अच्छे होते हैं, फिर वहाँ पे टॉफल टाइप को बहुत सारे पेपर्स होते हैं, आप वो क्लियर कर देते हैं, उसमें साबित कर देते हैं कि आपको सब्जेक्ट का भी पता है, लैंग्वेज भी आपको बहुत अच्छी आती है और फिर उसके बाद आप एज ए स्टूडेंट वहाँ चले जाते हैं। तो बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ पर आप स्टूडेंट की कैटेगरी को कन्वर्ट कर सकते हैं जॉब वीज़े में। या फिर अगर आपने वहाँ पे एजुकेशन ले ली तो फिर उसके बाद आपके पास टाइम होता है थोड़ा सा, जैसे कि अमेरिका के अंदर टाइम दिया जाता है कि जनाब इतना टाइम है, इस टाइम के दौरान आपने यहाँ से किसी न किसी कंपनी को कायल करना है कि आप यहाँ पे काम कर सकते हैं और अगर वो आपको जॉब दे देंगे तो हम आपका प्रोसेस शुरू करते हैं। ठीक है। और जो दूसरा इसी के अंदर जो बिग कैटेगरी है वो शादी की कैटेगरी होती है कि जैसे कि अमेरिकन आ गई ना यहाँ पे कराची में बैठी हुई है और बंदे के दरवाजे पे बैठी हुई है 38 साल की खातून और दूसरी साइड पे जो है वो 18 साल का लड़का। अब 18 साल के लड़के का ख्याल ये था कि वो सोशल मीडिया पे उसने एक खातून को कायल कर लिया, वो वहाँ से इसका वीज़ा भेज देगी और उसके बाद यहाँ से वो निकल जाएगा अमेरिका। खातून ज़्यादा समझदार थी, वो यहीं आ गई, उसने कहा छड़ तू बना, हम यहीं रहते हैं इकट्ठे। और उसके बाद वो फंस गया और ख़ुद फरार हो गया, उनके घर वाले भी फरार हो गए और पुलिस जो है वो अमेरिकन को संभालती फिर रही है कि कोई इसके साथ कुछ हो ना जाए। और ख़ातून जो है कभी एयरपोर्ट चली जाती है, वहाँ रोना पीटना शुरू कर देती है, फिर वो पुलिस के साथ वहाँ आ जाती है, फिर वहाँ से वहाँ आ जाती है। जो कौंसल खाना है अमेरिकन वो भी उसको लेने के लिए तैयार नहीं कि यार प्राइवेट सिटीज़न है हम कुछ नहीं कर सकते। तो वहाँ पे एक वाकई एक बहरान पैदा हुआ है। वो जो लड़का था मोहब्बत का तरसा हुआ, वो ऐसा फरार हुआ है कि किसी जगह पे नज़र ही नहीं आ रहा सारा। तो वीज़ा जो था ना उसका बकौल शेर अफजल मरवा साहब बढ़ गया, तो वो सारा प्रोसेस ही बढ़ गया। तो अब ये इसके इसी कैटेगरी के अंदर शादी की कैटेगरी भी होती है। ठीक है। अब जो अमेरिका के अंदर जो लोग हैं वो इन्हीं 5 कैटेगरीज या 4 या प्लस 4 कैटेगरीज के लोग हैं वहाँ पे। ठीक है। और उनमें बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह हैं कि वो विज़िट वीज़े पे गए, उन्होंने वहाँ पे अपना वीज़ा कन्वर्ट किया और उसके बाद टैक्सेस नहीं दिए और उनके जो कागजात थे वो फंसे हुए हैं। ठीक है। कुछ लोग जो थे वो सरहदें पार करके, यहाँ पे एक और कैटेगरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, और कैटेगरी ये है कश्तियों वाले। अच्छा। और आप बॉर्डर्स क्रॉस करके आप लैटिन अमेरिका के किसी मुल्क में चले जाएं, वहाँ पे ह्यूमन स्मगलर्स हो, वो आपको स्मगल कर देते हैं। अब वहाँ पे आपके पास कुछ नहीं होता और नए सिरे से आपने लाइफ स्टार्ट करनी होती है और वो बड़ी डिफ़िकल्ट होती है, जो डंकी लगा आपके डंकी लगा देते हैं। तो अब आप ये समझ लें कि 6 किस्म की कैटेगरीज है जो मैं आपको बता दें। तो अब ये जो डंकी लगाने वाले हैं वो तो फ़ौरन पकड़े जाते हैं क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, किसी जगह जॉब कर रहे होते हैं, जॉब नहीं मिलती उनको, अल्टीमेटली किसी न किसी वक्त चले जाते। अमेरिका के अंदर ये लीवरेज था उनको कि ये लोग भी वहाँ पे सर्वाइव कर रहे थे, बल्कि लैटिन अमेरिका के तो बहुत ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे जो इस तरह सर्वाइव कर रहे थे और वो बॉर्डर्स क्रॉस करके आए थे। पाकिस्तानी भी बहुत सारे ऐसे हैं जो बॉर्डर क्रॉस करके आए थे और वहाँ पर फिर वो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको कहते हैं स्ट्रगल करना। अच्छा, शादी के लिए भी बहुत सारे लोग चले जाते हैं और फिर वो जाली शादियां कर लेते हैं, खातून को पैसे देते रहते हैं, फिर खातून भाग जाती है, फिर वो क्राइसिस का शिकार हो जाते हैं, या फिर जेन्युइन शादी होती है, डॉक्यूमेंट्स बन के होते हैं और उसके बाद खातून के साथ उनकी तलाक हो गई होती है, फिर वहाँ पे लड़ाई चल रही होती है, आप एक कार्ड सा लेके जेब में फिर रहे होते हैं, खातून ने आपके खिलाफ केसेस किए होते हैं। तो ये भी एक डेंजरस किस्म की सूरत हाल है जो वहाँ पे अमेरिका होती है। फिर ये जो पोलिटिकल असालम है कि आप ये कहते हैं जी मैं बहुत बड़ी तोप नुमा आदमी था और रियासत पाकिस्तान को मुझसे बड़ा ख़तरा है और मैं इसलिए यहाँ पे आ गया हूँ, और वो आपकी बात पे यकीन करके आपको एक कार्ड दे देते हैं। ठीक है, वो भी है। कुछ जॉब के लिए भी थे जो वहाँ पे गए, जॉब सीकर्स हैं, उनको वीज़ा भी मिला, लेकिन उसके बाद वो फिर टर्मिनेट हो गए किसी न किसी वजह से। कुछ स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपना स्विच किया जॉब में और वो भी फंस गए।
अब इस दौरान अगर ऐसे लोग हैं जो सेटल हो गए हुए हैं अमेरिका के अंदर तो वो तो हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो बाकी 6 कैटेगरी के लोग जो है ना इस वक्त भी अमेरिका के अंदर फंसे हुए हैं। अब ट्रंप ने वहाँ पे पकड़ना शुरू कर दिया। 40,000 लोग इस वक्त उसने पकड़े हुए हैं, ठीक है। 40,000 लोग उनके पास पकड़े हुए हैं। 30,000 लोगों को तो फौरी तौर पे पार्क कर रहा है, भेजा है। ठीक है। 10,000 को उसके बाद भेजेगा। ये नेशनलिटीज़ मुख्तलिफ हैं, नेशनलिटी मुख्तलिफ है, कोई एक नहीं है। और उसने साइन कर दिए हैं उसको पेपर के ऊपर। और ये बहुत बड़ा इंसिडेंट होगा अमेरिका की हिस्ट्री में कि 40,000 लोगों को एक ही मरतबा पकड़ के उन्होंने फ़ारिग कर दिया, मुल्क से निकाल दिया। और लोग अभी इसके अलावा और भी पकड़े जाएंगे, और भी पकड़े जाएंगे। अभी वैसे एक पाकिस्तानी एक जज हैं जिन्होंने स्टे दे दिया। ये बड़ा मज़े का हुआ, एक स्टे पाकिस्तानी जज है वहाँ पे, खातून जज हैं, उन्होंने स्टे दे दिया। और वहाँ पे ट्रंप बहुत ज़्यादा नाराज़ है इस बात पे, क्योंकि ट्रंप को तो बड़ी तकलीफ होती है ना इन चीज़ों में। तो बहरहाल अब वहाँ पे क्राइसिस ये है कि जब पाकिस्तानियों की बारी आएगी और पाकिस्तानियों के जहाज़ भर के यहाँ पाकिस्तान भेजे जाएंगे तो रियासत पाकिस्तान के पास 2 ऑप्शन होंगे। एक ऑप्शन ये है कि उनको एक्सेप्ट करें, दूसरा ऑप्शन ये है कि कोलंबिया की तरह वापस भेज दें कि जी हम नहीं लेते। और उसके बाद फिर ये है कि ये जो जेंट्री साहब हैं ये भी वापस चले जाएंगे और पता चलेगा सारा काम ही रिवर्स हो गया। और इसके अलावा एक ऑप्शन ये है जो दूसरे मुल्क वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं कि जहाँ पे लोगों के इश्यूज़ होते हैं वो अपनी एम्बेसी के पास चले जाते हैं। एम्बेसी उनके केसेस जो है ना वो अदालतों में लेके जा रहे हैं कि जितना अर्सा हो गया, बीवी इसकी लीगल है, ये खुद इलीगल है, बीवी का क्या बनेगा, बच्चे का क्या बनेगा, बहुत सारे। ठीक है। तो पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि इनको लीगल असिस्टेंस दें। लेकिन अब सवाल ये है कि वहाँ पे अगर 10,000 पाकिस्तानी ऐसे हैं तो कितने लोगों को लीगल असिस्टेंस देंगे आप? वहाँ पे NGOs हैं जो फेवर करती हैं, सपोर्ट करती हैं, लेकिन इतने लोगों को एम्बेसी नहीं कर सकती, एक चीज़। दूसरी बात यह है कि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डंकी लगा के आए हुए। अब जो डंकियों वालों को है वो स्टेट कैसे तस्लीम करेगी? वो तो फंसे हैं। दूसरा ये कि कुछ लोगों ने पॉलिटिकल असालम अप्लाई किए हुए और उन्होंने स्टेट के खिलाफ किए हुए कि स्टेट बड़ी जालिम है जी, वहाँ पे मार्शल लॉ लगा हुआ है, वहाँ पे या खान पार्ट 2 है तो हम तो वहाँ नहीं जा सकते। या मैं बहुत बड़ा जर्नलिस्ट था और वहाँ मैंने बड़ी तोपें चलाई और उसके बाद रियासत मेरे पीछे लग गई और मैं तोड़ के यहाँ आ गया। ठीक है। अब वो भी ऐसे लोग हैं जो बैठे हुए हैं वहाँ पे। और इसी तरह कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं जी मैं अक़लियत के साथ ताल्लुक़ है, मैं कादियानी हूँ और ये सोसाइटी जो कादियानी को जला देती है या उनकी इबादत गाहों पे हमले कर देती है तो मैं वहाँ पे फंस गया। कुछ कहते हैं जी मैं क्रिश्चियंस हूँ, क्रिश्चियन जो है ना पाकिस्तान के अंदर सेफ़ नहीं। अब वो सारी कैटेगरीज़ हैं जो वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। अब मेरा ख्याल है कि रियासत जो ऐसे लोगों की जिनका थोड़ा सा केस ठीक है उनको तो सपोर्ट कर सकती है, लेकिन ये जो पॉलिटिकल असालम वाले ये सारे मारे गए क्योंकि अमेरिका ने इनको रखना नहीं है। पाकिस्तान ने जब आएंगे तो पाकिस्तान ने लेतर ला लेना, FI इंतज़ार कर रही होगी, FI इंतज़ार कर रही होगी। तो उसके बाद कहेंगे आना पुत्र तूत है, तुम्हें बड़ी तकलीफ थी या खान पार्ट 2 से, तो आ जाओ ज़रा पार्ट 1 को भी बर्दाश्त करके देखो। सब लोग जाली FI कटवा के ले जाते हैं वहाँ पे। हाँ जी, जाली FI यहाँ पे जब टेस्ट होंगे ना कहेंगे आना तो उत्तर। तो यहाँ पे खासा मसला। और वहाँ पे जो पाकिस्तानी हैं जो इलीगल हैं या जिनका स्टेटस इस वक्त दरमियान में है, ना लीगल है ना इलीगल है, वो फंस गया। ठीक है। तो कल जो फ़ॉरेन ऑफिस है उसके तर्जुमान ने कह तो दिया है कि हम उनके लिए कोशिश करेंगे, लेकिन क्या कोशिश होगी यहाँ पे, ये तो फंस गए हैं बेचारे। ठीक है, ठीक है। अब ये दुआ कर सकते हैं कि 4 साल केस वहाँ पे लटका रहे और ट्रंप चला जाए, लेकिन इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं। ट्रंप का जो मूड नजर आ रहा है, लग नहीं था कि वो इतना रोकेगा। तौबा तौबा तौबा, 5 दिनों में 50 साल का काम कर दिया उसने। ठीक है, ठीक। चलिए नाज़रीन, चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। नेक्स्ट स्टोरी हमारी जी वो है जो रोज़ आप सुन रहे हैं, चल रही है, समझ नहीं आ रहा हमें। तो मैं भी जो हिसाब से ये जानना चाहता हूँ कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। PTI मुज़ाकरात कभी कहती है करेंगे, कभी कहते हैं जी नहीं करना, इनकार कर देते हैं। और PMLN अपनी तरफ से कोशिश करती है, जो थोड़ा सा बाज़ औक़ात लग रहा होता है कि हाफ हार्टेडली कोशिश की जा रही है। लेकिन आज तो वज़ीर आज़म साहब की तरफ से भी कह दिया गया कि भाई आप तैयार हो जाएं, हम तैयार हैं, आपको ये बताते हैं, आप ऐसे कर लें तो हम मुज़ाकरात में बैठ जाएंगे आपके साथ। ये पूरी स्टोरी क्या है, मुज़ाकरात दर हकीकत नाकाम बनाना कौन चाहता है, ये डिटेल से स्टोरी जाए। दोनों चाहते हैं ना, हुकूमत चाहती है कि मुज़ाकरात कामयाब हो, क्योंकि जब वो जुडिशल कमीशन बनाएंगे तो एक नया खिलाड़ा पड़ जाएगा। और उसकी वजह यह है कि जजेस जो हैं, जो जजेस इमरान खान साहब चाहते हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं। और अगर आपने एक बार उनके हाथ में तलवार दे दी तो फिर वो किसी का सर नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। और अगर आप अपने जजेस लगाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं मानेगी। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती, गवर्नमेंट चाहती है कि पार्लिमानी कमेटी बन जाए और वो पार्लिमानी कमेटी इसी तरह खेलती रहे कि आई हो चलेगी, आई हो चलेगी, एक ने दावा कर दिया, दूसरे ने दावा कर दिया, एक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोक दी, दूसरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोक दी, और इस तरह ये मामला चलता रहे। गवर्नमेंट नहीं चाहते। दूसरी साइड पे इमरान खान साहब भी नहीं चाहते। इमरान खान साहब को कोई दिलचस्पी नहीं है कि जो गिरफ्तार लोग हैं उनको रिहा किया जाए, क्योंकि रिहा करेंगे उनके खिलाफ नए मुकदमे बन जाएंगे या उनको तोड़ लिया जाएगा। तो इमरान खान साहब कहते हैं ठीक है, रहें अंदर, ठीक है, मेरे साथ तो है ना।
और दूसरा ये है कि ना वो चाहते हैं 9 मई का जो जुडिशल कमीशन बने, क्योंकि एक लंबी बत्ती है ट्रक की जिसके पीछे उन्हें पता है कि हमें लगना पड़ेगा। और साथ ही 26 नवंबर पे भी अब उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। वो सारा ये टाइम गेन कर रहे थे 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला रोकने के लिए। वो फैसला हो गया तो अब इमरान खान साहब को कोई दिलचस्पी नहीं। इमरान खान साहब जो हैं वो ये चाहते हैं कि अब गवर्नमेंट के ट्रैप में ना आए और बाहर की जो दुनिया है उसके प्रेशर का इंतज़ार करें, क्योंकि उनको बड़ी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं से आएगी कुछ ना कुछ अच्छी खबर। ट्रंप हो सकता है सऊदी अरेबिया को एक्टिव कर दे, सऊदी अरेबिया दरमियान में आ जाए। ये यूरोपियन यूनियन ने जो धमकी दे दी है कि आपने इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी शुरू की हुई है, वहाँ से हो सकता है कोई ठंडी हवा मिल जाए। तो इमरान खान साहब किसी हादसे का या किसी फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं, लिहाजा कतन मुज़ाकरात नहीं चाहते, गवर्नमेंट भी नहीं चाहती, बस ये बातें करते रहें। ठीक है, गवर्नमेंट सिर्फ टाइम गेन कर रही है और खान साहब चाहते ही नहीं है। ठीक, चलें अब अगली स्टोरी की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट स्टोरी जी बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है मलिक रियाज साहब के हवाले से। मलिक रियाज साहब का, उनके बेटे अली रियाज साहब का, शहजाद अकबर का और फराह शहजादी का जो पासपोर्ट है वो मनसूख हो गया और अब गिरफ्तारी की कहा जा रहा है, कोशिश की जा रही है मलिक रियाज साहब की, शायद रेड वारंट भी जारी करवाने की कोशिश की जाए। ये पूरी स्टोरी कहाँ जाके थमेगी? क्या मलिक साहब वाकई ही गिरफ्तार होने जा रहे हैं? डिटेल से स्टोरी बताओ। अब देखिए, ये मलिक रियाज साहब या अली रियाज साहब या फराह गोगी या फिर शहजाद अकबर साहब सारे इंटरनेशनल किस्म के लोग हैं, उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। उन्हें पता था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किसी वक्त भी हमारा पासपोर्ट मनसूख कर सकते। जब आपको पता हो कि सामने एक बंदा बैठा हुआ है मोर्चे के अंदर और उसके पास 40 गोलियाँ हैं, तो आपको पता होता है कि कहाँ कहाँ वो फायर कर सकता है, तो आप पहले से बंदोबस्त कर लेते हैं कि सामने स्मोक स्क्रीन बना लें या वहाँ पे ठीक ठाक किस्म का एक दीवार कायम कर लें या आप पिछले रास्ते से निकल जाएं या आप उससे बड़ा बम ले आएँ। ऐसा ही ना, ये बड़ी बंदूक ले आएँ, ये 40 से ज़्यादा गोलियाँ आपके पास होनी चाहिए, या आप अपना असला इस्तेमाल ना करें, उसको गोलियाँ चलाने दें। जब उसकी गोलियाँ खाली हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, तो आपके पास जो 10 है आप वो चलाइएगा। ऐसे ही ना। तो ये लोग जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है इनका, लिहाजा इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तैयार थे कि जब भी ये करेंगे तो सबसे पहले हमारा पासपोर्ट मनसूख करें। और इसमें जो सबसे बड़ी बात ये है, जो मोना सलाई हैं वो इस वक्त ज़ाहिर स्पेन के अंदर बैठे हुए हैं, उनका भी रब्ता था इन सब से, और उन्हें पता था कि मोना सलाई का जो पासपोर्ट है उसे मनसूख कर दिया गया या उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, इसलिए वो फंस गए हुए हैं। तो इन सब ने बंदोबस्त किया हुआ अपना। अब ये पासपोर्ट के मोहताज नहीं है, क्योंकि इन सबको अंदाज़ा था कि ऐसा हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि इन सब के पास कोई सेकंड पासपोर्ट्स हैं। जब सेकंड पासपोर्ट्स हैं और दुनिया में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे आप नेशनलिटी ख़रीद सकते हैं, तो ख़रीदना मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुश्किल काम है। तो इन सब के पास कुछ ना कुछ बंदोबस्त ज़रूर होगा। तो गवर्नमेंट जो है ना, पासपोर्ट मनसूख करके कोई इनका ख़ास नुकसान नहीं कर पाएगी। और इसके साथ साथ ये है कि मलिक रियाज साहब का रेड वारंट जो है ना गवर्नमेंट निकालना चाहती है, वजारत दाखिला, क्योंकि वजारत दाखिला यहाँ पे इंटरपोल को देती है। इंटरपोल का दफ्तर है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, और वो दफ्तर भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चलाती है, और उसके अंदर एक DIG सतह के लोग होते हैं जो उसको हेड कर रहे होते हैं। और अब उनके रेड वारंट जारी कर रहे हैं, लेकिन उसका एक प्रोसीजर है, याद रखें कि ऐसा नहीं है कि आपने एक लेटर निकाला और अगले दिन जो है रेड वारंट जारी हो गया। उसका पूरा एक प्रोसीजर है, और उस प्रोसीजर को आप बाहर चैलेंज कर सकते हैं किसी भी जगह। अगर फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पे सज़ाए मौत है ना किसी, और यहाँ पे कोई कत्ल करके भाग जाता है, तो यूरोप के अंदर सज़ाए मौत नहीं है। जब उसका रेड वारंट जाता है सज़ाए मौत का, तो वहाँ फौरी तौर पे अदालत जाके कहता है जी मुझे पकड़ के फांसी लगा देंगे, तो वहाँ पे होल्ड कर देती है गवर्नमेंट। और जो सज़ाए मौत के कैदी हैं या फिर यहाँ पे कत्ल के जो कैदी हैं वो वापस नहीं आ सकते, पाकिस्तान नहीं आते, यूरोप अलाउ ही नहीं करता। और इसी तरह बहुत सारे, अब फ़र्ज़ करें कि मलिक रियाज साहब हैं या अली रियाज साहब हैं, वो वहाँ से निकल जाते हैं और कहीं यूरोप में जाके चले जाते हैं, तो वहाँ पे वो चैलेंज कर लेंगे। जब वो चैलेंज कर लेंगे तो फिर इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। और अगर वो UAE के अंदर भी अपील कर लेते हैं तो वहाँ उनकी अपील सुनी जाएगी, क्योंकि अब वो वहाँ पे इन्वेस्टर है। और दूसरा एक और यहाँ पे इशू ये है कि गवर्नमेंट को पहले दिन ही ठीक ठाक किस्म की डस पड़ गई है। वो ये है कि जब जिस जज साहब के पास वो अपनी रेफरेंस लेके गए, जज साहब ने सुनने से इनकार कर दिया। अच्छा, तो सिर्फ वहाँ पे रेजिस्टेंस बाहर से नहीं आएगी, यहाँ से भी आएगी, क्योंकि मलिक रियाज साहब जो है ना उनके कॉन्टैक्ट बड़े अच्छे हैं, और जिसके वो दोस्त हैं, लोग फिर उनके दोस्त हैं, लोग फिर उनके लिए कुर्बानी देते हैं। ये एक हकीकत है। और अगर लोग कुर्बानी ना देते तो मलिक रियाज यहाँ तक ना पहुँचता। बाकी सारी चीज़ें साइडों पे, लेकिन जिसके साथ उसका कांटेक्ट है उसके साथ है। मसलन नून लीग के बहुत सारे लोग थे जिनको कहा गया कि आप मलिक रियाज के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जब ख्वाजा आसफ ने की, कोई तैयार नहीं हुआ। सब ने कहा जी मेरी गर्दन पे उसका एहसान है, मैं तो उस एहसान को ज़हन में रख के मैं तो नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, क्योंकि फ़लाँ वक्त में वो बंदा मेरे साथ खड़ा था उसमें, और अब आज मैं कैसे नमक हरामी कर लूँ या कैसे मैं उसके खिलाफ चला जाऊँ जिसने मेरा एहसान किया। तो मलिक साहब का ये कमाल है कि उन्होंने जिन जिन लोगों के साथ उनकी दोस्ती है उनके साथ है, फिर वो लोग स्टैंड करते हैं। तो जुडिशरी के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि मलिक रियाज ने सबको ख़रीदा हुआ है, लेकिन मलिक रियाज ने बहुत लोगों से मोहब्बत भी की है, बड़ा ताल्लुक़ भी निभाया हुआ है।
ठीक है। और उसका लोगों को एहसास है। तो मलिक साहब को मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट वहाँ से गिरफ्तार कर सकेगी या यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा रेफरेंस उनके खिलाफ चला सकेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस आएगी अदलिया से भी। ठीक है। अच्छा, और मुझे उसके बाद सोशल मीडिया पे भी आएगी और बाहर भी मलिक साहब जो ना वो डेफिनेटली अदालतों के दरवाजे खटखटाएंगे। ठीक है, ठीक है। चौधरी साहब, इस दफ़ा मैं सिर्फ एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ, आपने बहुत से अदवार देखे हैं और लोगों को आते जाते देखा है। नवाज शरीफ साहब कभी पता चलता है गिरफ्तार होकर बाहर चले गए और फिर वो वज़ीर-ए-आज़म भी वापस आके बन जाते हैं। तो हमारी तारीख इसी तरह की है। जो मलिक रियाज साहब हैं, आपको लगता है कि ये सिर्फ एक दौर है और गुजर जाएगा और वो वापस फिर किसी दिन पाकिस्तान आ जाएंगे, या इस दफ़ा वाकई मेरा ख्याल है ऐसा ही है, क्योंकि कुरान मजीद की एक आयत भी है कि हर मुश्किल के बाद राहत होती है। तो ये भी एक मुश्किल है, मुझे लगता है गुजर जाएगी, और मैंने तो हमेशा यही देखा है। और बहुत ही बड़ी बदकिस्मती होगी मलिक रियाज साहब की कि वो इस क्राइसिस से निकल ना सकें। मुझे लगता है कि निकल जाएंगे। ठीक है, ठीक है। चले, अब आते हैं जी अपनी एक बहुत बड़ी स्टोरी की तरफ। बहुत बड़ी स्टोरी हमारी इस तरह से है जी, पाकिस्तान बहुत ज़हीन मुल्क है जी, और पाकिस्तान की हुकूमत में भी यकीन माने सब नालायक नहीं बैठे हुए, बड़े ज़हीन लोग बैठे हुए हैं। हमारे इस्टेब्लिशमेंट में भी शायद कुछ बहुत ही ज़हीन लोग हैं। उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने अमेरिका से इन्वेस्टमेंट करा दी पाकिस्तान में। अब इस इन्वेस्टमेंट्स की वजह से क्या क्या पाकिस्तान में होने जा रहा है, इसके फ़वाइद भी आपको बताएंगे। और इसके अलावा एक और चीज़ आज अनाउंस हुई है, जो सेंट्री बीच साहब हैं जी, जेंट्री बीच साहब, माज़ खाऊं, उन्होंने आज एक मुआहदा साइन किया। वो मुआहदा किस चीज़ का है और उसके बाद पाकिस्तान मजीद सिक्योर होने जा रहा है, ये डिटेल से स्टोरी आपको बताएंगे आज अपने वीलॉग। अब जेंट्री बीच जो है ना, उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंपेन चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि ये एक जाली आदमी है और इसे वहाँ से लॉबियस्ट ले आए हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ पे आग बुझाने के लिए इसको इस्तेमाल किया है, और ये सब फ्रॉड है और पैसे ज़ाया हो गए। बल्कि जो हमारे दोस्त मोहित पीरज़ादा साहब हैं, उन्होंने एक बड़ा टाइटल बनाया ज़बरदस्त के नाम का चे 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 के साथ में। अब फ़र्ज़ कर लें कि ऐसा ही है, लेकिन वो बंदा तो एग्रीमेंट कर रहा है और एग्रीमेंट भी कर रहा है गोल्ड तलाश करने के लिए। ठीक है। और उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं अब कि बलूचिस्तान के अंदर बड़ा गोल्ड है और $50 ट्रिलियन का वहाँ पे ज़खायर है। और वहाँ पे एक कंपनी आई हुई है, सऊदीज़ ने वहाँ पे इन्वेस्ट करनी शुरू कर दी है। नई कंपनीज आ रही हैं, 2 पहले से हैं, सैंडिक के अंदर चाइनीज़ हैं, और उसके बाद ये जो बैरक है वो भी वहाँ पे बैठी हुई है। तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज जब हैं तो सबको वहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे गोल्ड रश होने वाला है। तो इस गोल्ड रश को मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने ठीक इस्तेमाल किया है। ठीक है। तो वो बाकायदा उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया, कल एग्रीमेंट कर लिया है। गवर्नमेंट उनको ज़मीन अलाट कर देगी वहाँ पे, फिर वो वहाँ पे ज़ाहिर ठीक ठाक किस्म की इन्वेस्टमेंट करेंगे। पहले ऐसा नहीं है कि पहले दिन सोना निकल जाता है, आपको 2-3-4 साल इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो $2-4-5 बिलियन तो आपको वहाँ पे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है। तो ये इन्वेस्ट करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये गवर्नमेंट जो है ना बड़ी हद तक कामयाब हो गई है कि ट्रंप के दोस्त को यहाँ लाने में और ट्रंप के दोस्त को यहाँ बिठाने में। और अगर दोस्त आ गया तो फिर ट्रंप की फैमिली को यहाँ आते देर नहीं लगेगी। ट्रंप एक बिजनेसमैन है, उसे जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहाँ पे हाथ डालेगा। और अगर उसे ये जेंट्री ये बताता है कि जाए भाई साहब यहाँ तो सोना ही सोना है, आए तो सही, तो ट्रंप के लिए तो ये बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी कि वो गोल्ड एक्सप्लोर करे यहाँ पे, उससे फ़ायदा ले। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जो है ना जीत गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले में मार खा। अच्छा सब 2 ज़िमनी सवाल इसमें जल्दी से मैं आपसे कर लेता हूँ। एक तो मुझे ये बताइएगा कि जिन इलाकों में जाके ये माइनिंग होगी वहाँ पे अमेरिकन बैठेंगे तो पाकिस्तान की टेरिटरी भी वहाँ पे सिक्योर हो जाएगी, क्योंकि दहशतगर्द हमला करते हुए सोचेगा कि आपकी बार अमरीकियों पे हमला होगा, अमरीकियों पे हमला होगा, अमरीकी कंपनी पे हमला होगा और ज़ाहिर उसका रिएक्शन आएगा। तो मेरा ख्याल है बलूचिस्तान के अंदर या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो बेल्ट है जिसमें खैबर पख्तूनख्वा का भी कुछ इलाका हिस्सा है, वहाँ पर जब ये बैठेंगे और ट्रंप की फैमिली के लोग बैठेंगे या उनकी कंपनीज बैठेंगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि ईरान से कोई हमला हो सकेगा या अफगानिस्तान से कोई हमला हो जाएगा, क्योंकि पैक कर देगा अमेरिका। ठीक है। और जहाँ चॉइस साहब कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करता है उसकी जगह की हिफाजत फिर खुद ही शुरू कर देता है और खुद ही उसकी अपनी नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी वैसे सिक्योरिटी देती है उनको। नहीं, लेकिन उसके बाद अमेरिका पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता है वो कुछ सोचेगा, क्योंकि अपनी इन्वेस्टमेंट कर चुका है। हाँ, अगर वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी तो फिर तो जाहिर करेगा, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि इन्वेस्टमेंट कम है और पाकिस्तान से नुकसान उनको ज़्यादा हो रहा है तो बिजनेसमैन है, सोचेंगे कोई मसला नहीं, छड्डो पर। ठीक है, ठीक है। आखिरी टॉपिक, इमरान रियाज साहब इंग्लैंड पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे? इमरान रियाज साहब के बारे में वही था कि मस्कत चले गए थे। पहले कुछ हमारे दोस्तों को ख्याल था कि वो मस्कत नहीं गए, लेकिन मैंने शुरू में बताया था कि वो मस्कत चले गए हैं वाकई। और उसके बाद अब उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो यूके पहुंच गए हैं और अपनी फैमिली के साथ हैं, और उनको वीज़ा जो है वो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दिया है किसी साइड से, और वहाँ पे वो यूके पहुंच गए। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या उनके पास पासपोर्ट था, क्योंकि यहाँ जब थे तो जब उनके डॉक्यूमेंट्स ले गई सारे ISI के लोग वगैरह ले गए, तो क्या उनके पास पासपोर्ट था? वैसे मेरा ख्याल है पासपोर्ट था, क्योंकि वो उम्रे पे जाना चाहते थे। ठीक है। जब आपके पास पासपोर्ट ना हो तो आप उम्रे पे नहीं जा सकते। तो ये ऐन मुमकिन है कि मस्कत निकल गए हों। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे कारोबार चलता है, पैसे दे के लोग मस्कत चले जाते हैं लंचेस के ज़रिए। ठीक है। वो बड़ा सिस्टम है यहाँ से, और वो सिस्टम के तहत आप पहुँच जाते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे वो मेरा ख्याल चुप करके बैठे रहे, कहीं बाहर ना निकलें, क्योंकि बाहर निकलेंगे तो गवर्नमेंट के नोटिस में आ जाएंगे बगैर वीज़े क्या वहाँ पे। तो वहाँ पे चुप के बैठे रहे, जो मुझे अब फील होता है
और उसके बाद उन्होंने एमनेस्टी इंटरनेशनल वगैरह या इंटरनेशनल फोरम जो हैं उनके साथ ज़रिए करके यूके का वीज़ा ले लिए। तो फिर ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं फिर आपको सपोर्ट करती हैं, ठीक है। और फिर आपको वहाँ से मस्कत से वीज़ा भी मिल जाता है ना हो तो वो एक पेपर दे देते हैं और उस पेपर के ज़रिए आप ट्रैवल कर सकते हैं, जिसे ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट कहते हैं। ओके, ठीक। और ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट के ज़रिए आप वन टाइम जो है ना ट्रैवल कर सकते हैं। जब आप वहाँ पे जाते हैं तो फिर आपका केस शुरू हो जाता है, फिर आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैम्प कर दिया जाता है वीज़ा। तो मुझे लगता है कि वो यूके निकल गए हैं, कामयाब हो गए हैं। अच्छी बात है, एक आदमी ने अगर अपनी फैमिली को या अपनी लाइफ को सिक्योर किया है तो उसका हक है, उसे ये हक मिलना चाहिए। ठीक है, ठीक है। नाज़रीन, आपने आज का व्लॉग देखा, यकीनन इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।